स्वागत है आप सबका दी हॉरर विला में। मैं हूं आप सबके साथ आपका पॉडकास्टिंग जॉकी यानी कि पीजे आशुतोष। आज आपके लिए लाया है और एक नई डरावनी कहानी। तो दोस्तों, हमारे जैसे ही चैनल का नाम है हॉरर विला और उसका टैगलाइन है डरना मना है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आप प्लीज़ डरिएगा नहीं। तो चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का नाम है पीपल वाला भूत, जो कि एक सत्य कथा है। बात उन दिनों की है जब हर गांव, बाग बगीचों में भूत प्रेतों का साम्राज्य था। गांवों के अगल बगल में पेड़ पौधों, झाड़ झंगाड़ों, बागों की बहुलता हुआ करती थी। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पगडंडियों से होकर जाना पड़ता था। कमजोर लोग खर दोपहरिया या दिन डूबने के बाद भूत प्रेत के डर से गांव के बाहर जाने में घबराते थे, या जाते भी थे तो दल बनाकर। हिम्मत आदमी दल का नेतृत्व करता था और बार बार अपने सहगमन साथियों को चेताया करता था कि मुड़कर पीछे मत देखो और जय हनुमान की दुहाई देते हुए आगे बढ़ो। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में शेखाओं की टूटी बोलती और थी, और किसी को बीमार पड़ने पर या तो लोग खबरिया दवाई से काम चलाते थे, नहीं तो शेखाओं की शरण में चले जाते थे। तो आइए अब आपको उसी समय की एक बुद्धि घटना सुनाते हैं। हमारे गांव के एक बाबू साहब पेट का दर्द से परेशान थे। उनकी पेटगड़ी इतनी बढ़ गई थी कि उनके जान की बन गई। बहुत सारी खरबरियों दवाइयाँ कराई गई, मन्नतें मांगी गई। ओझाओं सोखाओं का औंधा पौवा के साथ ही साथ भांग, गांजा और मुर्गे खोसी भी भेंट किए गए, पर पेटगड़ी टस से मस नहीं हुई। उसी समय हमारे गांव में कोई महात्मा पधारे थे और उन्होंने सलाह दी कि अगर बाबू साहब को 100 साल पुराना सिरका पिला दिया जाए तो पेटगड़ी छूमंतर हो जाएगी। अब क्या था, बाबू साहब के घर वाले गाँव बड़ा इतना सब लोग 100 साल पुराना सिरके की तलाश में जुट गए। तभी कहीं से पता चला कि पास के गाँव से हवे में किसी के वहाँ 100 साल पुराना सिरका है। अब सिरका लाने का बीड़ा बाबू साहब के एक लंगोटिया यार श्री खेलावन अहिर ने उठा लिया। शाम के समय खेलावन यादव सिरका लाने के लिए सिधावे गांव में गए। खेलावन यादव सिरका लेकर जिस रास्ते से चले, उसी रास्ते में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और उस पर एक नामी भूत रहता था। उसका खौफ इतना था कि वह बराबर लोग जेवनार चढ़ाया करते थे ताकि वह उनका अहित न कर दे, और यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाले कोई भी व्यक्ति यदि अनजाने से सुरती बनाकर थोक दे तो वह भूत ताली की आवाज से ललकार समझ बैठता था और आकर उस व्यक्ति को पटक देता था। लोग वहां सुरती, गांजा, भांग आदि चढ़ाया करते थे। अभी खेलावन अहिर उस पीपल के पेड़ से थोड़े ही दूर था। तब तक सिरके की गंध से वह भूत बेचैन हो गया और सिरके को पाने के लिए खेलावन अहिर के पीछे पड़ गया। खेलावन अहिर भी बहुत ही निडर और बहादुर आदमी थे। उन्होंने भूत को सिरका देने की अपेक्षा पंगा लेने लगे और उचित समझा। दोनों ही धरा दरउल पटका पटकी शुरू हो गई। भूत कहता था थोड़ा सा ही दो, लेकिन दो, पर खेलावन अहिर कहते थे कि एक ठोप यानी कि बूंद तक नहीं दूंगा, तुझे जो करना है कर ले। अब भूत अपनी असली रूप में आ गया और लगा उठा कर खेलावन यादव को पटकने, पर खेलावन यादव ने भी ठान ली थी कि सिरका नहीं देना है तो नहीं देना है। पटका पटकी करते हुए खेलावन अहिर गांव के पास आ गए, पर भूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वही एक छोटे से गड्ढे में ले जाकर लगा उनको काटने। अब उस भूत का साथ देने के लिए एक और भूत आ गया। जो आदमी पानी में डूबकर मरा था वह भूत बनकर उसे भी मारने आ गया। अब तो खेलावन यादव कमजोर पड़ने लगा था। तभी क्या हुआ कि गांव से कुछ लोग खेलावन यादव की तलाश में उधर ही आ गए। तब जाकर खेलावन यादव की जान बची।
2-3 बार सिरका पीने से बाबू साहब की पेट गड़ी तो 1-2 दिन में छूमंतर हो गई, पर खिलावा नहीं को वह पीपल वाला भूत बक्सा नहीं, अपितु उन्हें खिलाने लगा। बाबू साहब ताज़ा सिरका बनवाकर नमक, सूरती, भांग आदि ले जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया और उस भूत को यह भी वचन दिया कि साल में 2 बार वे जेवनार की भी चढ़ाएंगे, पर तुम मेरे लंगोटिया यानी कि खिलावन यादव को बख्श दो। पीपल वाला भूत ने खिलावन यादव को तो बख्श दिया, पर जब तक बाबू साहब थे तब तक वे साल में 2 बार उस पीपल के पेड़ के नीचे जेवनार जरूर चढ़ाया करते थे। उस पीपल के पेड़ को गिरे लगभग 20-25 साल हो गए हैं और वहीं से होकर एक पक्की सड़क भी जाती है, पर अब वह भूत और वह पीपल केवल उन पुरानिया लोगों को जहन में है जिनका पाला उस भूत से पड़ा था। सिरका चाहे आम हो या कटहल का, किसी अन्य फल का, यह वास्तव में पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है और जितना पुराना होगा उतना ही बढ़िया। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी भूतिया कहानी। दोस्तों, ये जो सिरका होता है वह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, कमेंट में हमें बता दीजिएगा आपको ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।